अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और इस जो ठंडी आई है, इस ठंडी को एन्जॉय कर रहे होंगे और आप सभी को ठंडी बहुत-बहुत मुबारक। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठंडी आई है, ख़्याल रखिए अपना भी और अपने छोटे बच्चों का भी। मतलब बिना फ़ैन के भी ना दरवाज़ों में से, खिड़कियों में से ऐसी हवा आ रही है जैसे एसी में से हवा निकलती है ना वैसे आ रही है। मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ मुमरा में रहती हूँ और ये मुमरा थोड़ा है ना पहाड़ी इलाका है। तो इस वज़ह से यहाँ पर थोड़ा है ना ठंडा थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था और मेरे बच्चों का ना ओपन डे था, ओपन हाउस था मेरे दोनों बच्चों का। तो ये मैं सुबह-सुबह उठकर आ गई थी, बच्चे, हस्बैंड सब घर पर ही थे। तो ये मैं मेरी बेटी का पेपर चेक करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो ये मेरी बेटी की क्लास है। तो सबसे पहले मैं मेरी बेटी की क्लास में गई थी क्योंकि इस बार जो लोगों ने भेजा है ना टाइम टेबल मीटिंग का पेरेंट टीचर मीटिंग का तो वो कुछ ऐसे कंफर्मेशन में नहीं भेजा है मतलब एकदम हाई क्लास का मैसेज भेजा था वो लोगों ने तो इसकी हम लोगों ने ना कंप्लेंट भी की उन लोगों से कि ये किस तरीके का है क्या टाइप है इसका कैसे समझना है कैसे कौन से टाइम पे आना है मतलब एकदम एडवांस लेवल की वो लोग ने इंग्लिश में लिखा था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी बेटी का रिज़ल्ट देख लिया तो उसका भी ठीक आया था। हाईएस्ट नहीं आया था जैसे मैं पढ़ाती हूँ और जैसे करती हूँ वैसे नहीं किया था मेरी बेटी ने। तो अब ये मैं बेटे के लिए आई हुई हूँ। तो ये बॉय सेक्शन अलग होता है, गर्ल्स सेक्शन अलग है और यहाँ पर स्कूल में ना टाइमिंग भी अलग है। लड़कों का टाइमिंग अलग है, छूटने का भी और स्कूल का भी टाइमिंग अलग ही होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्ल्स सेक्शन में पूरा पर्दा होता है, पूरे से कवर रखते हैं क्योंकि लड़कियाँ भी वहाँ पे फुटबॉल वगैरह सब खेलती हैं। तो ये ना मैं अपने बेटे की क्लास में आई हुई थी, तो ये देखिए मुझे इतना बड़ा बंडल थमा दिया ये लोगों ने कि चेक करो अपने बच्चों का, क्या किया आपके बच्चों ने। तो ये मैं वही चेक करने के लिए बैठी थी, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे बच्चों का है ना, जैसे माशाल्लाह हमेशा मार्क्स आते हैं, इस बार नहीं आए, एवरेज मार्क्स आए हैं, एवरेज आए हैं, एकदम लो भी नहीं गया है, ठीक-ठाक आए हैं, मगर मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अलग मार्क्स चाहिए थे बच्चों के। क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ तो वो लोगों को वो मार्क्स होने चाहिए। तो बस मेरा देख के ही पेपर मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने पेपर वग़ैरह दिए टीचर को वापस से साइन करी फिर मैं अपना आ गई थी। तो वही मैं रास्ते भर सोच रही थी जाऊँगी और दोनों को पकड़ के कूटूँगी आज। सच में यार बहुत माँ-बाप है ना हम माँ-बाप बहुत मेहनत करते हैं मगर ये बच्चे हैं ना वैसा रिज़ल्ट नहीं ला के देते हैं। और कुछ-कुछ बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे होते हैं ना माँ-बाप की एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज़्यादा करके दिखा देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके पीछे लगना पड़ता है। तो बस मैंने अपने बच्चों का रिज़ल्ट देख लिया। तो ये देखिए ये है बच्चों के स्कूल। पहले मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी। उसके आगे भी एक और था बिल्डिंग उसमें मेरा बेटा पढ़ता था। तो बस ये मैं घर आ गई थी। ये कांदा, बटाटा ये सब कुछ लेकर के क्योंकि सुबह का ही टाइम था, पूरी तरीके से खुला भी नहीं था, तो मैंने भैया को कहा, "भैया प्लीज़ मेरे को दे दो, मुझे वापस आना पड़ जाएगा।" तो उन्होंने बोले, "ठीक है, आप ले लो।" तो खुला भी नहीं था पूरी तरीके से। इतनी सुबह-सुबह वो लोगों ने बुलाया था। तो ये मैं आप लोगों को कांदे ये बता रही थी, ये देखिए मैं ये साइज़ के कांदे खरीदती हूँ, जो कि बेस्ट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं खरीदने हैं। ये छोटे मीडियम साइज़ के खरीदिए और ये मैं लाई हुई थी नींबू। ये ₹10 के इतने बड़े-बड़े 10 के 3 मिले थे मुझे ये नींबू और 1 नींबू इतना बड़ा था देखिए। गर्मियों में तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये नींबू और ये कुछ केले वग़ैरह भी ले आई थी मैं कि चलो मैं अभी उतरूँगी तो नहीं, फिर बाद में कौन उतरे। तो बस ये अब मैं ना थोड़ा सेटअप कर लूँगी इसको। ये ना इसमें सारा पसारा रख देती हूँ मैं, मीन्स पसारा तो नहीं होता है, कांदा है, बटाटा है, यही सब चीज़ें होती हैं, मगर एक्स्ट्रा है ना जो वाइट थैलियाँ होती हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये सब कुछ मैंने कांदा, बटाटा इसमें डाल दी और बस अब इसको ढक के रख दिया है। तो अब ये मैंने ना चेंज कर लिया था अपना क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अड़चन हो रही थी उस टी-शर्ट में मुझे। तो बस ये मैं ना अब अपने बर्तन वग़ैरह सब कुछ धोऊँगी। अभी तक है ना बच्चे सो ही रहे हैं मेरे, अभी तक सो रहे हैं। तो रात को ना मैंने ये मेंदू वड़ा बनाने की तैयारी करके रखी हुई थी। ये उड़द दाल थी। ये 2 कप उड़द दाल मैंने भिगा दी थी रात को और 3 पानी में धोया था इसे और फिर रख दिया था फ्रेश पानी में।
जो पानी होता है ना उसको फिर मैं फेंकती नहीं, उसको पीसने में यूज़ करती हूँ। जैसे हमको थोड़ा-सा लिक्विड लगेगा अगर तो वो वाला पानी मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस ली थी। ये माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से पीस चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये मैं मेरी बेटी की फ़रमाइश पे बना रही हूँ और आज जो मेंदू वड़ा बना रही हूँ ना, जो अन्ना लोग बनाते हैं ना, सेम वैसा बना रही हूँ। सेम टू सेम, सेम वैसा ही बनता है ये मेंदू वड़ा। जो स्ट्रीट पे जो बेचते हैं और जो आते हैं ना बेचने के लिए, वो लोगों के जैसा, वरना तो मुझे अलग टाइप का पसंद है। तो अब ये है ना, मेरे बच्चे उठना स्टार्ट हो गए थे तो मैंने सोची लाओ जल्दी से मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ। अगर ये रेडी नहीं हुआ तो यही मैं पहले दे दूँगी। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो अब ये मैं दूसरा काम करने के लिए आई हुई हूँ। तो इसमें मैंने डाली हूँ चावल का आटा, क्वार्टर कप मैंने इसमें डाली हूँ चावल का आटा, और ये क्वार्टर कप ही इसमें मैं डाल रही हूँ रवा, क्वार्टर कप से थोड़ा कम। पूरा लेवल नहीं भरा है मैंने, थोड़ा कम डालना है। और ये है मैदा, तो ये 3 चीज़ जाती है इसमें, जो अन्ना लोग बेचते हैं वैसा करने के लिए। ये मैदा भी मैंने पूरा क्वार्टर नहीं लिया है, थोड़ा-सा कम है, ज़्यादा नहीं, क्वार्टर ही समझ लीजिए आप। इसमें मैंने डाली हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं होती, नॉर्मल सा होता है और सेम वैसे ही बनता है। जब मैं मेंदू वड़ा बनाया करती थी ना, तो उसमें सिर्फ़ है ना दाल का होता था वो, उसमें कड़ी पत्ता, कांदा, मिर्ची सब कुछ डालती थी। मगर इसमें कुछ भी नहीं डलवाया बच्चों ने। मम्मा वैसे ही बनाओ, सेम सेम वैसे ही बनाओ, तो वैसे ही मैं बना रही हूँ और वैसे भी ये वैसे ही बना था। अब ये दाल का थोड़ा-सा पानी मैंने बचा लिया था, तो वो थोड़ा-थोड़ा डाल-डाल के इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और आपको एक बात बताऊँ बहुत ईज़ी बन गया था और बच्चों ने ना शौक से खाए थे। वरना तो मेरा बेटा नहीं खाता था, खा भी रहे तो कांदा निकाल रहे हैं, कड़ी पत्ता निकाल रहे हैं, ऐसे नाटक होते थे। तो बस इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, खूब अच्छे से फेंटना है। 5 से 7 मिनट आप इसको कंटिन्यू फेंटिए, कंटिन्यू फेंटना है, तब जाके वो टेक्सचर आता है, वो सॉफ्टनेस आती है इसमें, जो हम अन्ना लोग का खाते हैं। तो इसको मैंने फेंट के रख दिया था। अब ये मैंने चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, तो उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। ये 2 वाटी भर के इसमें मैंने डाला है तेल, और साइड में मैंने रखा है पानी कटोरी में, ये थोड़ा-सा हाथ में लेने के लिए। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा मैंने डो हाथ में लिया है इसका बैटर, और बीच में से अंगूठे की हेल्प से मैंने इसमें होल कर लिया है। तो बस अब इसको इसमें डालती रहूँगी मैं, तो ये मेंदू वड़े का अच्छी तरीके से शेप आ जाता है। तो अब ये देखिए, सबको इसी तरह किया है मैंने। इसकी है ना मशीन भी आती है, मेरे पास थी वो मशीन, वो मैंने दूसरे को दे दी क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता था, अलग ही लगता था। तो मैंने सोचा कि हाथ बेटर है भई उन मशीनों से तो। और वैसे भी हम हर वक़्त बनाते नहीं हैं, जो मशीन्स वग़ैरह ख़रीदूँ मैं या रखूँ, दूसरे को ज़रूरत है तो मैंने उसको दे दी। तो बस अब इसको साइड चेंज करनी है इसकी। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो इसी कलर का रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर ये वाला ज़्यादा मुझे पसंद है, इस तरीके का। और ये सेम, सेम टू सेम वो अन्ना लोग जो आते हैं ना, सेम वैसे ही बना था गाइस। सच में आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही बोल रही थी कि सेम वैसे ही बना है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इन सब चीज़ों का। बच्चे शौक से खा लेते हैं, और छोटे बच्चे को भी हम दे सकते हैं, जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी दे सकते हैं। वो लोग भी अपना खाते रहेंगे। आप चाहिए ना इसमें हींग भी डाल सकते हैं क्योंकि ये दाल है ना। तो अब ये दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल लिया था, तो बच्चे मेरे है ना उड़ गए थे, दोनों भी मेरे। ब्रश भी करके बैठ गए थे, वरना तो ब्रश के लिए बोलना पड़ता है उठो, उठो, उठो। तो मैंने सोचा था आऊँगी और आके इन लोगों को मारूँगी मैं पहले मगर सो के उठे हुए बच्चों को कौन मारे। तो इसलिए मैंने ना पहले नाश्ता, पानी अपना इन लोगों को ये करा दी। मतलब बना नहीं था पूरी तरीके से, और ये लोगों को भूख भूख लग रही थी, मम्मा कुछ दो, तो मैंने चाय, नाश्ता इन लोगों को करा दी। और ये जो मेंदू वड़ा जो मैंने बैच रेडी की थी ना, तो ये भी मैंने वो लोगों को खिला दी थी। तो बस ये मैंने ना चटनी बनाने के लिए आई हुई हूँ, और आगे मेंदू वड़ा पूरा और आगे मैं बनाऊँगी, वो भी आपको बताऊँगी मैं। तो इसमें मैंने डाली है हरी मिर्ची और चना डाली हूँ, आप चाहिए सेंग डालिए, दलिया दाल डालिए, और इसमें टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ नमक। और ये देखिए, ये आधा वाटी जो होता है ना कटोरी खोपरा, उससे थोड़ा-सा कम था, तो ये मैंने पूरा चटनी के लिए ली हूँ। क्योंकि है ना, सिर्फ़ खोपरा ही रहेगा ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट ही लगता है। तो इसको मैंने पूरा बारीक-बारीक चॉप कर ली हूँ, और ये इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है।
तो ये देखिए चटनी मेरी बन कर के रेडी हो गई थी। अगर नमक कम है तो आप डालिए, मिर्ची कम है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, क्योंकि बच्चे खाते हैं, डिप करके खाते हैं तो वो अच्छा लगता है अगर कम रहेगा तो। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये कोकोनट चटनी ना अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती। और चटनियाँ तो हर एक हेल्दी होती है, सिवाय लाल मिर्ची की जो चटनी होती है ना, वो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो बस अब इसको मैंने थोड़ा-सा जार का पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद बस अब इसको ढक के रख दूँगी। तो अब ये देखिए जो बाकी बैटर मेरा बचा हुआ था ना, तो फिर इसमें मैंने ये डालना चालू किया। बच्चों को तो पहले मैं दे चुकी थी, थोड़ा-सा मतलब खाया था वो लोगों ने ऐसे, मतलब ऐसे देखते हैं ना बच्चे कि मम्मा दो ना थोड़ा, 1 2 2 2, तो वो 10-12 बने थे तो मैंने सोची लाओ बाबा तुम पहले ना ये बैठ के खा लो मेरी जान छूटेगी वरना फिर मैं किचन में प्रॉपर काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए ये लोगों को मैंने दे दी। अब ये देखिए बन करके रेडी हो चुके हैं। तो ये मतलब इसमें है ना 40 के करीब बन ही गए थे इतने आटे में, 40-45 के करीब बन गए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और सेम सेम जो अन्ना लोग बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही बना था, सेम टू सेम। अब ये बस चटनी को मैं तड़का दूंगी। इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ, राई डाली हूँ और उसको मैंने ढक दी क्योंकि राई चटकती है। अब ये कड़ी पत्ता डालने के बाद भी पूरा चटकता ही है, तो इसको भी मैंने ढक दी। तो ये थोड़ा सा ना बघार मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था, तो बस अब ये चटनी में डाल दूंगी मैं, क्योंकि ये चटनी की जान ही ये बघार होता है। ऐसे ही सादी आप खा लो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, नॉर्मल नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चटनी बन करके रेडी हो चुकी थी। अब ये देखिए माशाल्लाह एक बाउल में मैंने निकाल ली थी अलग चटनी, और ये है मेंदू वड़े पूरे बन करके रेडी है गाइस। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे सच में। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं टिफ़िन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा लगता है और वैसे खाने के लिए भी अच्छा ही लगता है। तो ये मेरा पूरा है ना रेडी हो चुका था माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको कैसे घुमा घुमा के इसमें बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखिए, तो बस ये बच्चों को अब खाने के लिए दे दी थी मैंने। तो नाश्ता पानी तो पहले हो चुका था, चाय सब कुछ। तो अब ये मैंने दिया था मेंदू वड़ा इन लोगों को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे मेंदू वड़े की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये है ना थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था, तो हम लेडीज़ को कहाँ सुकून होता है गाइस, सच में बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को जैसे आपका हाल है वैसे ही मेरा हाल है। तो ये थोड़ा-सा दोपहर का टाइम हो गया था, तो ये मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे। जब बच्चे घर पे होते तो वो भी घर पे ही होते हैं। तो मैंने है ना गोश्त निकाल ली थी, और आज मैं बना रही हूँ भाजी गोश्त। भाजी गोश्त जो होता है ना, गोश्त में डालते हैं हरी भाजी पत्ते वाली, ओ ये पालक की भाजी, मेथी, सोया, ये सब कुछ। तो ये गोश्त मैं अब इसको है ना भिगा के रख दूँगी, तो ये थोड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सब मैं मसाले, अदरक, लहसुन सब कुछ कर लूँगी, और ये सब जैसे मैं मसाला भूनती हूँ, फिर इसको गोश्त भूनती हूँ जैसे, फिर उसके बाद वेजीज़ वग़ैरह डालती हूँ, वैसे ही होता है, सिंपल होता है, मगर टेस्टी तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है गाइस, सच में बहुत यम्मी होती है। और आपको मैं पता है क्या बता रही थी, ये एक गड्डी है ना 50 रुपए की थी, पता है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड से बोली छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम खा लेना जब सस्ती होगी। बोले नहीं मैं यही खाऊँगा। तो 2 गड्डी डालनी होती है मुझे गोश्त में। ये 2 पालक की गड्डी, 1 सोया, 1 मेथी। बहुत महँगी हो रही है ये भाजी, बाप रे! मैं आप लोगों को वही बता रही थी, मगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ है ना म्यूट कर दी इसमें। तो बस ये मैंने अपना जो अदरक, लहसुन सब पीसती हूँ, वो मैंने अपना पीसा, और ये है ना माशाल्लाह मैंने बना कर के रेडी कर लिया था। और आपसे मैंने ये रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि है ना ये रेसिपी अगर मैं शेयर करती वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी बताऊँगी आप लोगों को। तो ये देखिए माशाल्लाह बन कर के रेडी है गाइज़, ये इतनी बेहतरीन बनती है ना, आपके हाथ नहीं रुकेंगे खाने से, सच में। इतनी टेस्टी बनती है ये, इतनी बेहतरीन बनती है।
खाते रहेंगे, हाथ नहीं रोकेंगे इससे। तो हस्बैंड ने तो खा लिए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ ये कैसी बनी है। मुझे बाद में याद आया कि ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत यम्मी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी और रोटी हमारे घर से आई हुई थी बाहर से। तो फ्रेंड्स अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए, बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।